How are you? I hope so you are fine at your home. Welcome to our English online classes. Today we start going our supplementary reader book. It so happened for class 8. आज हम चैप्टर 8 जलेबी स्टार्ट करेंगे. इट सो हैपन का चैप्टर नंबर 8. आप लोग पेज नंबर 62 ओपन कीजिए बुक का. इसमें देखिए आप, इसमें फर्स्ट सीन दे रखा है, उसकी समरी शॉर्ट समरी पढ़ लेते हैं, फिर लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे. एन ऑनेस्ट बॉय इज़ ऑन हिज वे टू स्कूल कैरिंग मनी in his pocket to pay the school fees. The sight of crisp, syrupy jalebis in the market excites him, and the coin in his pocket begin to jingle. After a long debate with himself, he yielded to the sweet temptation. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. इट हैपन मैनी ईयर्स अगो. ये बहुत साल पहले, कुछ साल पहले हुआ था, बहुत साल पहले हुआ था. आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द गवर्नमेंट स्कूल. मैं 5th स्टैंडर्ड में था गवर्नमेंट स्कूल कम्बेलपुर. यहाँ पे जो राइटर हैं वो, उनके लिए आई आया है. जो वर्ड आई है वो रिफ़र टू द राइटर. तो यहाँ पे जो राइटर है वो बोलते हैं कि मैं जब 5th स्टैंडर्ड में था गवर्नमेंट स्कूल जो कि कम्बेलपुर में था, वहाँ पे नाव कार्ड अतक, उसे अब अतक के नाम से बुलाया जाता है. वहाँ मैं 5th स्टैंडर्ड में मैंने वहाँ पे पढ़ाई की थी. मैं उस समय वहाँ पे 5th स्टैंडर्ड में था. वन डे आई वेंट टू स्कूल विद 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट टू पे द स्कूल फीस एंड द फंड. अब देखिए, मैं, वो जो राइटर हैं वो कहते हैं कि मैं स्कूल जा रहा था, मेरे पास उस टाइम 4 रुपीज़ थे पॉकेट के में, और मुझे क्या करनी थी, उस 4 रुपीज़ से फ़ीस पे करनी थी, और जो बाकी फ़ंड वगैरह होते हैं वो उन्हें भी पे करना था. व्हेन आई गॉट देयर आई फाउंड दैट द टीचर हु कलेक्टेड द फीस, मास्टर गुलाम मोहम्मद, was on leave, and so the fees would be collected the next day. अब देखिए, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता लगा कि जो फ़ीस कलेक्ट करते हैं, मतलब फ़ीस कलेक्ट करते थे मास्टर गुलाम मोहम्मद, वे लीव पर थे और वह नेक्स्ट डे फ़ीस को कलेक्ट करेंगे. तो ऑल थ्रू द डे द कॉइन सिंपली सेट इन माई पॉकेट. तो उस समय क्या, पूरे टाइम जब स्कूल टाइमिंग था, उस समय पूरे समय जो कॉइन्स जो कि मेरी पॉकेट में थे वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे. बट वंस स्कूल गॉट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड दे बिगेन टू स्पीक. लेकिन जैसे ही स्कूल ओवर हुआ तो और मैं बाहर आया तो वह बोलना स्टार्ट कर देते हैं. जो उसकी पॉकेट में कॉइन्स होते हैं वो आपस में बोलना स्टार्ट कर देते हैं. ऑल राइट, कॉइन्स डोंट टॉक. अच्छा ठीक है, कॉइन्स बिल्कुल नहीं, बातें नहीं करते हैं. दे जिंगल और गो खनक खनक. वे जिंगल करते हैं या फिर खनक खनक करते हैं, खनक खनक की आवाज़ आती है उनकी. बट आई एम टेलिंग यू दैट दे एक्चुअली स्पोक. लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उस दिन सच में वह बोले थे. वन कॉइन सेड, एक कॉइन बोला था, वॉट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम क्या सोच रहे हो. दोज फ्रेश हॉट जलेबी कमिंग आउट ऑफ द कढ़ाई इन द शॉप ओवर देयर, दे आर नॉट कमिंग आउट फॉर नथिंग. तो जो ऑथर हैं वो बता रहे हैं कि जो कॉइन्स, उनमें से एक कॉइन था, वो बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, वहाँ पे देखो गरम गरम जलेबियाँ बाहर आ रही हैं कढ़ाई से उस शॉप के अंदर, उस शॉप पर, और वे ऐसे ही थोड़ी ना आ रही है बाहर. जलेबी आर मेन टू बी ईटन एंड ओनली दोज विद मनी इन देयर पॉकेट कैन ईट दैम. तो वो बताते हैं कि ये जो जलेबीज़ हैं वो ऐसे ही थोड़ी ना कढ़ाई से बाहर आ रही हैं, वो किसके लिए आ रही हैं, खाने के लिए आती हैं. तो तुम्हारे पास जो भी तुम्हारी पॉकेट में जो मनी है उनसे तुम वह खरीद सकते हो और खा सकते हो. एंड मनी इज़ंट फॉर नथिंग. और तुम्हारे पास जो पैसे हैं वो ऐसे ही थोड़ी ना हैं, ये भी किसके लिए है, खरीदने के लिए. मनी इज़ मेन टू बी स्पेंड एंड ओनली दे स्पेंड इट. और मनी किस लिए होते हैं, ऐसे ही थोड़ी ना होते हैं. मनी भी, जो पैसे होते हैं वो भी खर्च करने के लिए होते हैं, स्पेंड करने के लिए होते हैं.
हु लाइक्स जलेबीज़, किसको जलेबीज़ किसको पसंद नहीं होती, सबको पसंद होती हैं। तो वो कहते कि ये जो पैसे वगैरह हैं, जलेबी हैं, ये ऐसे ही थोड़ी ना बाहर आ रही जलेबी कढ़ाई से, और जो पैसे हैं तुम्हारे पास वो ऐसे ही थोड़ी ना रखे हुए हैं, वो सब तो खर्च करके जलेबी खरीदने के लिए हैं। लुक हेयर यू 4 रुपीज़, देखो यहाँ तुम 4 रुपीज़, तुम यहाँ देखो तुम्हारे 4 रुपीज़। आई सेड टू दैम आई एम अ गुड बॉय, सॉरी लुक हेयर यू 4 रुपीज़, देखो यहाँ तुम, जो बॉय है वो बोल रहे हैं, जो ऑथर हैं वो कह रहे हैं देखो यहाँ तुम 4 रुपये, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, डोंट मिसगाइड मी और इट वॉन्ट गुड फॉर यू। अब वो कहते हैं कि मुझे ये भटकाओ मत, इस तरीके से मुझे भटकाओ मत, मैं तो क्या हूँ, मुझे इतना तुम्हारी तरह मैं बुरा नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ। I get so much at home that I consider even looking at something in the bazaar a sin। तो वो बताते हैं कि मुझे घर में बताया गया है कि जो ये इस तरीके से जो बाज़ार में कोई चीज़ को देखना पाप होता है। Beside you are my fees and fund money, और तुम मेरे किस लिए हो, फीस और फंड देने के लिए हो। If I spend you, यदि मैंने आज तुम्हें खर्च कर दिया, then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad in school tomorrow and after that to Allah Miah at क़यामत। तो बताते हैं, ऑथर कहते हैं कि यदि मैंने आज तुम्हें खर्च कर दिया तो मैं कल मास्टर गुलाम मोहम्मद को क्या फेस दिखाऊंगा, और बाद में अल्लाह मियाँ को क़यामत के समय में क्या फेस दिखाऊंगा, मतलब क़यामत के समय में अल्लाह मियाँ को क्या कहूँगा, क्या बताऊँगा। यू प्रॉब्ली डोंट नो इट बट व्हेन मास्टर गुलाम मोहम्मद गेट एंग्री एंड मेक्स यू स्टैंड ऑन द बेंच, शायद प्रॉब्ली मीन्स होता है शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन जब मास्टर गुलाम जो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं तो वह हमें बेंच पे खड़ा कर देते हैं। ही सिंपली फॉरगेट टू लेट यू सिट टिल द लास्ट बेल रिंग, और वह खड़ा करके क्या भूल जाते हैं, वह बेंच पे खड़ा भी, उन्हें पनिशमेंट में किसी को खड़ा किया हुआ भी है ये भी भूल जाते हैं। और वह हमें कब रिलीव होता है, जब बेल की रिंग होती है, तब तक हम खड़े रहते हैं। सो इट बेट्स यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट। अब वो कहता है, ऑथर कहते हैं तो इसलिए तुम अपना ये इस तरीके से, च्यूइंग मीन्स होता है वैसे तो चबाना, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग है उसका मीन्स है कि तुम ये अपनी जो बातें हैं जो बोल रहे हो तुम इसको बोलना बंद करो, मेरे कानों में इसकी आवाज़ें बंद करो, है ना, वो जो खन खन की आवाज़ें होती है ना उसको क्या, इसमें च्यूइंग का मीन्स वहाँ से। तो ये जिस तरीके से तुम्हारी आवाज़ें आ रही हैं इसे बंद करो, दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट, और मुझे सीधे घर जाने दो। हाँ सॉरी, इसके बाद है द कॉइन डिसलाइक वॉट आई सेड टू सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगेन टू स्पीक एट द सेम टाइम। अब जो कॉइन्स होते हैं उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता इस तरीके से जो बात करता है कि, तो वह क्या होते हैं, अब द कॉइन्स डिसलाइक वॉट आई सेड टू सो मच, मैंने मतलब कि क्या बहुत ज़्यादा कह दिया। सो ऑल ऑफ दैम बिगेन टू स्पीक, तो सभी एक साथ बोलते हैं सेम टाइम पे। देयर वॉज सच अ क्लैमर दैट passer by in the bazaar stirred eyes wide with surprise at me and my pocket। अब देखिए जब वो एक साथ बोलना स्टार्ट कर देते हैं तो जो उनके पास से निकलने वाले जो लोग, आसपास के जो लोग हो रहे होते हैं उन्हें भी ये आवाज़ें सुनाई देती हैं, और बाज़ार में वे क्या करने लगते हैं, घूमने लगते हैं अपनी, और सरप्राइज़ होकर मुझे ही देख रहे होते हैं, और एंड माय पॉकेट, और मेरे पॉकेट में देख रहे होते हैं। कौन, जो आसपास के लोग होते हैं, वो जो आसपास से निकल रहे होते हैं ना, उसके क्रॉस कर रहे होते हैं, वो सभी लोग जब खन 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 की इतनी तेज़ आवाज़ सुनते हैं तो वह उस बॉय को देखने, मतलब ऑथर को देखने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं, सरप्राइज हो गए। द कॉइन ऑफ दोज डेज द wretched
थिंग मेड सो मच मोर नॉइस टू। अब जो कॉइन्स उस दिन क्या होता है कि कॉइन्स जो होते हैं बड़ी सी मात्रा में आवाज़ें करने लगते हैं। फाइनली इन अ पैनिक, और ये फाइनली कैसा होता है, बहुत ज़्यादा शोर शराबा वाला होता है। आई ग्रैब ऑल फोर ऑफ दैम एंड हेल्ड दैम टाइट इन माई फिस्ट एंड देन दे वर साइलेंट। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, उन चारों कॉइन्स को अपनी मुट्ठी में टाइटली बंद कर लेता हूँ और वह उससे क्या हो जाते हैं, बिल्कुल शांत हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए। वो बिल्कुल मतलब मैंने जब मुट्ठी में पकड़ा था उन्हें तो वह बिल्कुल शांत हो जाते हैं। आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स, कुछ स्टेप्स लेने के बाद मैं थोड़ा कुछ कदम चलता हूँ, तभी आई लूजन माई ग्रिप, तो मेरे जो ग्रिप मतलब मैं उनको लूज़ करने लगता हूँ, छोड़ने लगता हूँ। इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, तभी इमीडिएटली जो ओल्डेस्ट कॉइन होता है वो कहता है, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड एंड यू ट्राई टू स्ट्रैंगल अस इंस्टीड। अब वो बताते हैं कि जो उनमें से ओल्ड जो कॉइन होता है वो कहता है कि तुम ट्राई तो हियर वी आर ट्राइंग टू टेल, हम तुम्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं, यू समथिंग फॉर योर ओन गुड, तुम्हारे अच्छे के लिए, एंड यू ट्राई टू स्ट्रेंगल, मतलब कि और तुम हमें क्या कर रहे हो, दबा रहे हो, तुम हमें मुट्ठी में कस के बंद कर रहे हो। जो ओल्ड मैन होता है, जो ओल्ड कॉइन होता है, सॉरी ओल्ड कॉइन होता है उनमें से, वो कहता है कि हम तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही तुम्हें बता रहे हैं, तुम्हारे को बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, हमारे इस तरीके से अपनी मुट्ठी में बंद कर दे रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डोंट यू फील लाइक ईटिंग दोज हॉट जलेबीज़। तो बताओ, वो ओल्ड जो कॉइन होता है वो बोलता है, अच्छा तो फिर तुम मुझे बताओ, अब तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि जी हॉट जलेबी क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रही है, तुम्हें फीलिंग ऐसी नहीं आ रही कि तुम इन्हें खा जाओ इस टाइप की। एंड देन इफ़ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो। अब वो बोलता है कि यदि तुम आज पैसे अपने खर्च भी कर देते हो तो कल तुम्हारे को वापस से स्कॉलरशिप जो होती है उससे क्या तुम्हारे को कल मनी नहीं मिलेगी। स्वीट्स विद द फीस मनी, मीठा या और मीठे के साथ फीस मनी भी। फीस विद द स्कॉलरशिप मनी, फीस जो वो किसकी, स्कॉलरशिप मनी की। एंड ऑफ स्टोरी खत्म, किस्सा ख़त्म, पैसा हजम। वॉट यू आर सेइंग इज़न्ट राइट। अब जो राइटर होता है वो कहता है कि तुम सही तो नहीं कह रहे हो। आई रिप्लाइड, मैंने रिप्लाई किया, मतलब ऑथर जो है उसने रिप्लाई किया कि तुम सही तो नहीं कह रहे हो, बट इट इज़न्ट दैट रॉन्ग ईदर, लेकिन तुम गलत भी नहीं कह रहे हो। लिसन, stop blabbering and let me think. I am not a common sort of boy. तो वो कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुम अपने ये बड़बड़ाना बंद करो और मुझे कुछ सोचने दो। मैं कोई शॉर्ट बॉय नहीं हूँ, मैं कॉमन शॉर्ट बॉय नहीं हूँ। बट देन these jalebis are no common sort of jalebis either. They are crisp, fresh and full of sweet syrup. लेकिन ये जो जलेबीज़ भी हैं वो कॉमन शॉर्ट ऑफ जलेबीज़ नहीं है। वे कैसी हैं, क्रिस्प हैं, कुरकुरी हैं, फ्रेश हैं एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप, और मीठे रस से भरी हुई हैं, मतलब जो चाशनी इसमें भरी हुई है। माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी आ गया, मेरा माउथ जो था वो पानी से भरा हुआ था। बट आई वॉजंट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजली। अब वो कहता है कि लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बहुत इसके बारे में लालची सा हो गया हूँ। इन स्कूल आई वॉज अमॉन्ग द मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टूडेंट्स इन द 4th standard exam. I had ever won a scholarship of 4 rupees a month. अब वो बोलता है कि मैं जो स्कूल में भी बहुत ही मोस्ट प्रॉमिसिंग यानी बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हूँ, बहुत वहाँ पे पढ़ने वाला इस टाइप का है ना, बहुत इंटेलिजेंट
स्टूडेंट हूँ और मैं 4th स्टैंडर्ड एग्ज़ाम में मैंने क्या करा था, मैं क्या करूँगा कि अपनी स्कॉलरशिप जीतूँगा और 4 रुपीज़ जीतूँगा, मंथ मिलती है मतलब मुझे स्कॉलरशिप में, तो वो लूँगा। Beside I came from a particularly well-to-do family, so I enjoyed considerable presenties. तो मैं कोई जो है ना मेरी कुछ इसके मेरे फैमिली के लिए कुछ पर्टिकुलरी भी हैं और कुछ मेरी भी प्रतिष्ठाएं भी हैं, मतलब मेरे एंजॉय करने का भी कुछ प्रतिष्ठाएं हैं। आई डिडंट नेवर वंस बीन beaten so far on the country. Master जी had got me to beat the other boys. और मुझे एक अभी तक कभी ऐसा इतने बहुत समय से मुझे वो मार भी नहीं पड़ी है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ गलत करा भी नहीं है। और जो हमारे कंट्री के मास्टर जी हैं वो क्या करते हैं, दूसरे बॉयज़ को मारते भी हैं, मैं तो कभी पिटा भी नहीं हूँ। फॉर ए चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस, और मेरा भी कुछ स्टेटस वहाँ पे एक अच्छा स्टेटस है। स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ द बाज़ार ईटिंग जलेबीज़, तो इस क्यों ना खड़े होकर मिडिल में बाज़ार में जलेबीज़ खाई जाए, खाना सही है। नो इट वॉजेंट राइट, नहीं ये ठीक नहीं है। आई डिसाइडेड, मैंने डिसाइड किया। आई क्लेंस्ड द रुपीस इन माई फिस्ट एंड कैम होम, तो मैंने क्या करा, डिसाइड किया कि ये मार्केट में इस तरीके से मिडिल में बाज़ार में जलेबी खाना ठीक भी नहीं है। तो मैंने मुट्ठी में सारे कॉइन्स को दबाया और घर आ गया। इसके बाद देखिए पेज नंबर 65 पे, द कॉइन्स वर सो कीन ऑन बीइंग स्पेंट दैट डे कि दे केप्ट अप देयर अटेम्प्ट्स एट परस्यूजन टिल देयर वॉइस बिगेन टू चॉक। अब क्या हुआ कि जो कॉइन्स थे वो भी क्या होने लगे, पूरा दिन उन्होंने स्पेंड किया उस दिन। दे केप्ट अप, और फिर वह वो मतलब उसे मनाने की कोशिश करने लगे, मनाना शुरू कर दिया वो मनाने वाली वॉइस में। फिर वो बोलते बोलते थक गए, उससे मनाते मनाते थक गए। आई रीच्ड होम एंड सैट ऑन द बेड, मैं घर पहुंचा और बेड पे बैठ गया। दे बिगेन टू स्पीक, वे वापस से बोलने लग गए। आई वेंट टू इनसाइड टू हैव लंच, मैं लंच के लिए अंदर गया। दे बिगेन टू शेक, और वह फिर क्या करने लग गए, बहुत ज़्यादा शाउट करने लग गए। वे वापस से लंच के टाइम पे बहुत चिल्लाने लग गए। thoroughly fed up, I rushed out of the house barefoot and ran toward the bazaar. और फिर मैं उठा और मैंने क्या करा कि अपने घर से बाहर निकला और नंगे पाँव ही बाज़ार की तरफ भाग गया। Terrified I was, but quickly I told the halwai to weigh a whole rupee's worth of jalebis. अब है डरे हुए तो थे ही, जो औरत था वो डरा हुआ तो था ही, और वह तुरंत जाके बोला कि मुझे उस हलवाई से कि मुझे 1 रुपये की जलेबी दे दो। His astonished look seemed to be asking where I had the hand cart in which I would carry all those jalebis. अभी क्या था कि उसने 1 रुपये में जैसे ही मैंने उसको कहा कि भाई मुझे 1 रुपये की जलेबी दे दो, तो वह थोड़ा आश्चर्य होकर मुझे देखने लगा और उसने जैसे आश्चर्य से पूछने लगा व्हेन आई हैंडक्राफ्ट। और फिर उसने पूछा कि क्या तुम्हारे पास कोई हैंडक्राफ्ट है, मतलब कोई चीज़ है ऐसी रखने के लिए जिससे मैं जलेबी में रख सकूं, सारी जलेबियाँ आ सकें। दोज वर इन एक्सपेंसिव टाइम्स, यह बहुत महंगाई वाला टाइम नहीं हुआ करता था। ये जो टाइम था जब मैंने 1 रुपये की जलेबी ली थी, तो उस टाइम महंगाई का टाइम नहीं था, उस समय में बहुत सारी जलेबी आ जाती थी। तो 1 रुपीज़ फेस्ट मोर दैन 20 रुपीज़ डज नाउ डेज, कि उस समय 1 रुपये में जितनी जलेबी आती थी, आज के समय में उतनी जलेबी 20 रुपये की मिलती हैं। द हलवाई ओपन अप अ होल न्यूज़पेपर एंड ही पाइल ऑफ जलेबी ऑन इट। अब वो जो हलवाई था उसने न्यूज़पेपर को पूरा का पूरा खोला और उसमें जलेबीज़
रख के मुझे दे दी। अब देखिए यहाँ पे कंप्रीहेंशन चेक आता है, इसके बाद सेकंड सीन आता है। अ हीप ऑफ जलेबी ही ईट्स एंड शेयर्स दैम liberally with one and all. Though panelless now, he feels no less important than a mob leader. The real problem at hand is payment of school fees on time. अब देखिए क्या होता है. Just as I was gathering up the heap, जब से ही मैंने उसको क्या करा, जब इकट्ठा जलेबी को एक तरीके से इकट्ठा करना शुरू किया, उसे ऊपर से हीप से करा, तो मतलब इन द डिस्टेंस, तो थोड़ी ही दूर डिस्टेंस पे आई स्पॉटेड और टोंगा, तो मैंने एक थोड़ी डिस्टेंस पे टोंगा देखा। चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, जो चाचा जान थे, उनके चाचा जी थे, वो कोर्ट से रिटर्न हो रहे थे। आई क्लच्ड द जलेबीज टू माई चेस्ट एंड रैन इनटू अ गली। और मैंने क्या करा कि जो जलेबी का जो न्यूज़पेपर सहित जलेबी को क्लच किया और उसे चेस्ट में दबाकर एक गली की तरफ भाग गया। व्हेन आई रीच द सेफ कॉर्नर, जब मैं सेफ कॉर्नर में पहुंचा, आई बिगैन टू डेवर द जलेबीज, तो मैं उसे लालच के साथ खाता चला गया। आई हैड सो मैनी, मैंने बहुत सारी खानी, सो मैनी जलेबीज दैट इफ एनीवन टेस्ट माई स्टमक अ लिटिल जलेबी वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल्स। अब जब मैंने बहुत सारी जलेबी खा ली, इतनी जलेबी खा ली कि मेरा जो स्टमक था, छोटा सा पेट था, वो अब बाहर की तरफ निकल के आ गया था, और मेरे जो ईयर्स और नॉस्ट्रिल थे, उनसे इसकी सारी की सारी मतलब कि आवाज़ें बाहर आने लगे। इसके बाद देखिए, वेरी क्विकली बॉयज़ फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल इन द गली। थोड़ी देर में बॉयज़ फ्रॉम द एंटायर, जो कि एंटायर थे, नेबरहुड जो पास पड़ोसी थे, उन्होंने क्या करा, गली में ही असेंबल तैयार कर ली। By that time, I was so pleased with my stomach full of jalebi that I got into the mood for some fun. अब मेरा जो पेट था वो क्या हो चुका था, जलेबी से फुल हो चुका था, तो मैंने सोचा कि मेरा मूड हुआ कि कुछ फन किया जाए। आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबी टू द चिल्ड्रन अराउंड। मैं बच्चों के आगे जलेबीज़ को लटका दिया। डिलाइटेड दे रैन ऑफ, वे भागे आए। जंपिंग एंड स्केमिंग इनटू द गलीज, तो उसको क्या करने लगा, भागते हुए आए और वहाँ जंप करते हुए और स्कीमिंग करते हुए गली में आते हैं। सून अ होल लॉट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड, probably having heard the good news from the others. अब जो जल्द ही वहाँ पे क्या होते हैं, चिल्ड्रंस आ जाते हैं, बहुत सारी चिल्ड्रंस की मात्रा में बच्चे खड़े हो जाते हैं, और ये सब न्यूज़ सुन के सभी दूसरे भी वहाँ आ जाते हैं। आई डैश टू द हलवाई एंड बाउट वन मोर रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबी, कैम बैक एंड स्टूड ऑन द चबूतरा ऑफ वन ऑफ द हाउस। अब वो सारी जलेबी डिस्ट्रीब्यूट कर देता उनमें, और फिर क्या होता है, वो वापस से हलवाई के पास जाता है और 1 रुपये की जलेबी वापस खरीद लाता है, और वहाँ पे एक घर के जो चबूतरा होता है वहाँ पर वापस जाके उस चबूते पे खड़ा हो जाता है। लिबरली डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबी टू द चिल्ड्रन जस्ट लाइक द गवर्नर साहेब यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर एंड नीडी ऑन इंडिपेंडेंस डे। अब वह जो चबूतरे पे खड़े होकर उनको डिस्ट्रीब्यूट करने लगता है जलेबियों को बच्चों में, जैसे कि एक गवर्नर साहब चावल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पुअर और नीडी पीपल्स को इंडिपेंडेंस डे पे। बाय नाउ देयर वॉज अ ह्यूज मूव ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी। अब क्या होने लगा कि बहुत सारी मात्रा में भीड़, मॉब मीन्स होता है भीड़, बच्चों की जो भीड़ थी वो मेरे चारों तरफ आ गई थी। द बेगर्स माई सक्सेस वुड हैव बीन assured that day। अब वो जो बेगर्स थे, सॉरी एक लाइन छूट गई है ना, द बेगर्स टू लॉन्च्ड एट assured if children could be elected to the assembly। अब बेगर्स भी वहाँ पे आ गए और चिल्ड्रन भी
उसके पास, जैसे कि यदि अगर वो असेंबली में खड़ा हो तो उसे सबके सब बच्चे क्या कर दें, इलेक्शन में खड़ा कर दें। माई सक्सेस वुड हैव बीन अश्योर्ड दैट डे। तो उस दिन पक्का मेरी जो सक्सेस है, मतलब मुझे इतना इलेक्शन मिल जाए, मुझे इतने वोट मिल जाए कि मैं पक्का ही सक्सेस हो जाऊँ उस दिन। बिकॉज वन लिटिल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी बिल्डिंग हैंड and the mob would have been willing to kill and get killed for me। तो जो भीड़ थी जलेबी को लेने के लिए, वो ऐसी लग रही थी या तो वह मर जाएगी या फिर एक दूसरे को मार देगी जलेबी खाने के लिए, लेने के लिए। आई बॉट जलेबी फॉर द रिमेनिंग 2 रुपीज़ एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटेड दैम। उसके बाद मैंने 2 रुपये की जो 2 रुपये बचे थे उन 2 रुपये से भी जलेबी ला के सभी में बांट दी। देन आई वॉश्ड माई हैंड एंड माउथ एट द पब्लिक टैप एंड रिटर्निंग होम। उसके बाद मैंने अपना हाथ और मुंह पब्लिक टैप मतलब जो सरकारी नल होते हैं उनसे धोकर रिटर्न होम में वापस से अपने घर को आ गया। पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस। मैंने अपना जो फेस था वो सीधा साधा, जैसे बिल्कुल सीधा साधा इंसान नहीं होता उसकी तरह बनाया। एज इफ़ आई हैडंट इवन सीन द हिंट ऑफ अ जलेबी ऑल माई लाइफ। उसके बाद यदि मैंने ये बताया है कि मैंने जो सब जलेबी थी वो मैंने अपनी पूरी, ऐसे जलेबी मैंने पूरी लाइफ में अपनी नहीं देखी थी। जो हिंट्स थे वो मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखे थे। तो इस तरीके से अपना ये जो पार्ट 1 है यहाँ पे ख़त्म होता है। पार्ट 2 हम 67 पेज से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।